दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अश्विनी तिवारी और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है इनोवेटिव लाइफ। दोस्तों अक्सर ये होता है कि जब हम कहीं काम करते हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे घर हो या फिर एक सिस्टम जिस पे एक से दो लोग काम करते हैं, अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई और कभी कभी एडिट कर देता है। यदि हमारे डॉक्यूमेंट बने बनाए हैं तो हो सकता है वो धोखे से डिलीट भी हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे साथ जो हमारे सहकर्मी जो हमारे साथ काम करते हैं वो भी उस डॉक्यूमेंट से इतनी छेड़छाड़ करें कि कह नहीं सकते। हो सकता है कि पूरा का पूरा हुलिया ही चेंज हो जाए, जैसे कि 3 इडियट्स में हुआ था। आमिर खान ने चतुर के साथ किया था। जब वो अपनी स्पीच तैयार कर रहा था चतुर, तो आमिर खान आते हैं और उनके पूरे डायलॉग्स चेंज कर देते हैं। अब वो सब तो आप जानते ही हैं क्योंकि आपने वो मूवी देखी हुई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे पास 2 ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे तरीके से सेव कर सकते हैं। पहला तरीका है रीड ओनली मोड पे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल या पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट्स को सेव करना, जिससे रीड ओनली मोड पे कोई भी व्यक्ति आपके डॉक्यूमेंट को सबसे पहले जब भी ओपन करता है तो 2 मोड उससे परमिशन पूछी जाती है। पहली परमिशन पूछी जाती है कि क्या आप इसमें एडिट करना चाहते हैं, और दूसरी परमिशन होती है कि क्या आप केवल रीड ओनली मोड पे रखना चाहते हैं। यदि हम रीड ओनली मोड पे रखेंगे तब फिर केवल पढ़ने के ही काम आएगा वो डॉक्यूमेंट, और यदि हम रीड ओनली पर नो कर देते हैं तब उस डॉक्यूमेंट पे हम कुछ एडिट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये हुआ। दूसरा ऑप्शन है अपने डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इस मेथड में आप अपने डॉक्यूमेंट को एक पासवर्ड के ज़रिए सिक्योर कर सकते हैं, और ये जो पासवर्ड डलेगा उसका पता केवल आप ही को पता चलेगा। इस तरह से इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रीड ओनली वो वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे जिन्हें केवल आप पढ़ने देना चाहते हैं, या कुछ लोग जो आपकी जानकारी में हों उसे एडिट करने का परमिशन दें। और सेकंड वो डॉक्यूमेंट जो केवल और केवल आपके हैं, जो पूरे तरीके से सिक्योर हैं और जिन्हें केवल आप ही चाहते हैं एडिट करना, केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप पासवर्ड प्रोवाइड करके एडिट कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर में चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों मोड्स किस तरह से काम में आते हैं और आपका डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ आप तक पहुंच पाए ऑन टाइम। और दूसरी बात, यदि आप लोग कमेंट्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे, जिससे मैं आपकी लाइक के वीडियोस जो आपके लिए नॉलेजफुल हों और यूज़फुल हों, ऐसे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू दोस्तों। चलिए कंप्यूटर में। दोस्तों पहली मेथड जिसमें हमें रीड ओनली डॉक्यूमेंट रखने हैं, उसके लिए हम स्टार्ट पर जाते हैं, प्रोग्राम पर जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर प्रेस करते हैं। इस तरह से हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट का ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अब हम इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को जब ओपन करते हैं तब फाइल टैब में हम प्रेस करके इन्फो में जाते हैं। इन्फो में जाने पर हमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट मिलता है, और इसे ओपन करने पर हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। इन ऑप्शंस में से ऑलवेज ओपन रीड ओनली पर प्रेस करना है, और बस इस तरह से हमारा पहला प्रोटेक्शन डन हो जाता है। अब हम इस डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए सेव कर देते हैं, और ये सेव करते हैं हम फिलहाल के तौर पर डेस्कटॉप पे। वैसे आप जिस नाम से इसे सेव करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसे इनोवेटिव लाइफ, जो मेरे चैनल का भी नाम है, उस नाम से सेव कर देता हूँ। इतना कर लेने पर इनोवेटिव लाइफ के नाम से ये सेव हो जाता है। हम इसे क्लोज कर देते हैं और इसके बाद इसे चेक करते हैं कि क्या हेलो Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, Payal here from Patham. We had a conversation regarding a software. ओके Yes, sir. Sir, actually, our software is school management plus learning management software. ओके। And you told me. सेव डॉक्यूमेंट को हम ओपन करके ये देखते हैं कि क्या उसमें सच में रीड ओनली प्रोटेक्शन अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पर एक एरर के थ्रू हमें ये बात मैसेज के थ्रू दिखता है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि आप यस करते हैं तब आप
रीड ओनली मोड पर वर्क करेंगे और आपको अधिकार रहेगा कि आप केवल पढ़ सकते हैं इसे, क्योंकि ये रीड ओनली मोड पर एक्टिव है। यदि आप नो करते हैं तो नो करने पर आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सेव करने का प्रिविलेज रखते हैं। तो सबसे पहले मैं यस करता हूं, जिसमें मैं केवल रीड ओनली मोड पर अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा। यहाँ पर क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है तो मैं कुछ टाइप कर देता हूँ और इसे सेव करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं जब सेव करता हूँ तो ये एक एरर जनरेट होती है जो ये बता रही है कि ये डॉक्यूमेंट केवल रीड ओनली मोड पर एक्टिव है, जिसमें कोई चीज़ एडिट नहीं की जा सकती है। इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट सेव होते चले जाएंगे और अननेसेसरी एडिटिंग से आप बच सकते हैं। हमने इसे क्लोज किया और फिर से इसी डॉक्यूमेंट को राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। अब हम रीड ओनली मोड पर इसे ओपन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब नो करने पर हमें परमिशन है कि हम इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। हमने रीड ओनली को नो कर दिया है और अब हम इसमें कुछ टाइप करते हैं। इसे मैं सेव कर देता हूं और ये सेव हो चुका है। इसको कंफर्म करते हैं हम फिर से इसे ओपन करके। ये ओपन किया हमने, हम इस पर प्रेस करते हैं और आपने देखा कि यहाँ पर जो भी हमने लिखा था वो एडिट हो चुका है सक्सेसफुली। तो ये पहली मेथड थी जिसके द्वारा आप रीड ओनली मोड का उपयोग करके अपने डॉक्यूमेंट को अननेसेसरी एडिटिंग से बचा सकते हैं, जिससे जब कोई एडिट करे तो अनवांटेडली वो ना कर पाए। इस तरह से आप अपने स्टाफ, फ्रेंड्स और अपने डॉक्यूमेंट के बीच एक रूल डिप्लॉय कर सकते हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट को अननेसेसरी डिस्टर्ब ना करें। अब हम सेकंड मेथड की ओर चलते हैं और ये देखते हैं कि डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्शन और ज़्यादा कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसे पासवर्ड प्रोवाइड करके। इसके लिए हम स्टार्ट पर जाते हैं, प्रोग्राम्स पर जाते हैं, वर्ड पर ओपन करते हैं और हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं और या फिर पुराने डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड भी अटैच कर सकते हैं। पहले मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आपको प्रोटेक्शन अवेल करवा के बताता हूँ। इसमें भी हम सेम इन्फो में जाते हैं और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर टिक करते हैं। सेकंड है ऑप्शन एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इस पर जब हम प्रेस करते हैं तो ये एक पासवर्ड पूछता है। गाइज, इसके लिए हम एक पासवर्ड बना सकते हैं और ये पासवर्ड थोड़ा सा सिक्योर, थोड़ा सा सीक्रेट होना चाहिए, जिसका पहला लेटर इस तरह से हम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट लेटर इनफैक्ट एक लेटर कैपिटल है, बाकी लेटर्स स्मॉल हैं, एक नंबर है और एक स्पेशल कैरेक्टर है। यदि इस तरह से 4 चीज़ें आपके पासवर्ड में हैं तो वो काफ़ी प्रोटेक्शन ओरिएंटेड माना जाता है। हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ओके करते हैं। ये फिर से पासवर्ड मांगता है और हम फिर से पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है। अब हम इसे सेव कर देते हैं और इस डॉक्यूमेंट को नाम देता हूं लाइफ विथ पासवर्ड। वैसे नाम काफ़ी लंबा हो गया, इनोवेटिव लाइफ विथ पासवर्ड हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये हुआ। हम इस पर कुछ लिख देते हैं, क्योंकि अभी ये पासवर्ड ओपन है। हम सेव कर देते हैं इसे क्लोज किया। अब इसे चेक करने के लिए हम, ये वो डॉक्यूमेंट है इनोवेटिव लाइफ विथ पासवर्ड, इसे ओपन किया। जैसे ही हम ओपन करते हैं तब ये पासवर्ड मांगता है और यदि हमने पासवर्ड कुछ दूसरा लिख दिया है तो ये एक एरर जनरेट कर देता है और इस डॉक्यूमेंट को सेव मोड पे ओपन ही नहीं होने देता। यदि हम सही पासवर्ड डालते हैं तो देखा आपने कितना इजी था ये। इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी आप पूरे तरीके से रख सकते हैं और इस सिक्योरिटी के साथ आपके डॉक्यूमेंट पूरे तरीके से सुरक्षित भी रहेंगे और अननेसेसरी एडिटिंग से भी आप बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्लीज़ प्रेस कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो देखने मिले
सबसे जल्दी।